जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये जान ही रहे हैं कि हम जो है पूरी तरह से इंग्लिश के लिए समर्पित हैं और पूरी तरह से आप इंग्लिश से अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और इसके पहले मैं लगातार वीडियो दे दिया हूँ। तो आज जो हम लोग टॉपिक है, हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कंपाउंड सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछते हैं, इसकी जानकारी पूरी तरह से मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा दोस्तों। और कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले ये कंपाउंड सेंटेंस कौन कौन से हैं, तो उसकी पहले बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर दूं। सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो सबसे पहले मैं आइदर आर की बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा दोस्तों? आइदर और आर और नाइदर, नाइदर नॉर। मैं आइदर आर की बात, देखिए एक मिनट, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दूं, या आइदर के साथ हमेशा आर लगता है। दूसरा हम पढ़ेंगे नाइदर, ठीक है। देखिए नाइदर एक होता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है और आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है? आर। इसके अलावा और क्या कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं? तो एक होता है बोथ, एक होता है बोथ, ठीक है, एंड, बोथ और एंड। और चौथा क्या होता है कंपाउंड बनाने के लिए? जो एक होता है आपका नॉट ओनली, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी एक अच्छा है। तो इसके लिए आइदर आर का प्रयोग या तो हिंदी में हम करें तो या तो उसको बोला जाता है, या तो तुम जाओ या तो वह जाए। नाइदर नार के मतलब होता है ना तो वह जाए और ना तो तुम जाओ, ठीक है। अब नॉट बोथ एंड का मतलब ये होता है और दोनों, और दोनों, इसका मतलब ही होता है, ठीक है। और नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि, ना केवल, न केवल, न केवल बल्कि, ना केवल बल्कि, ठीक है। तो ये नाइदर, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट बट, बोथ एंड, नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। अब हम आगे की बात क्या करें दोस्तों? आगे की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हम सबसे पहली बात, ये कैसे यूज करना है, क्या उपयोग इनका होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सब हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ पे है, कैसे है, कहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बातें बिल्कुल फटाफट हम ये बात करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको फिर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कुछ, पहले कॉन्सेप्ट दे, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग, तो पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर बताइएगा गलती कहाँ पे है, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस वेट आप करिए कुछ ही मिनट। तो जैसा कि आपके सामने ये रिप्रेजेंट हो रहा होगा कि इसमें क्या कैसा सही है कि गलत है, कहाँ पे गलत है, सही कैसे होनी चाहिए ये। तो पहला वाले क्वेश्चन में हम देखें तो ये अभी गलत है। देखिए दोस्तों, आइदर ही स्पीक हिंदी और इंग्लिश, कभी भी जब आर लगा हो और एक ही प्रकार के नाउन, जैसे ये इंग्लिश है एक लैंग्वेज है और हिंदी भी एक लैंग्वेज है, तो जैसे एक ही प्रकार के नाउन यदि एक आइदर जो है इसके सामने लगना चाहिए, या मैं बताऊं आइदर हिंदी और इंग्लिश, ये सही होगा। आइदर शुरू पे नहीं होगा, ही स्पीक्स आइदर हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि एक समान मतलब नाउन में ये लगते हैं। अगर ये मान लो आइदर यहाँ ही में लगा है तो यहाँ भी कहीं ना कहीं और ही होना चाहिए यहाँ पे, या कोई प्रोनाउन होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सामने लगा तो सब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए, ऐसे इसमें ऐसा होता है। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए तो ये भी आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखिए आप, मैं भी बोला ना कि ऐसे कंपाउंड सेंटेंस में या तो वर्ब के सामने लग रहा पहला वाला तो दूसरा भी वर्ब के सामने लगना चाहिए, या ये सब्जेक्ट के सामने लग रहा तो सब्जेक्ट भी सामने लगना चाहिए, ये सब होता है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो नॉट ओनली आई शैल टीच यू बट आल्सो, नहीं ऐसा गलत नहीं। आई शैल यहाँ अभी पहले लिख लेते हैं, टीच भी लगा देते हैं।
अब आपको टीच यू भी हो गया। अब यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, जैसे मैं नॉट आई शैल टीच यू बट आल्सो मोहन, तुम ना तो मैं तुम न केवल मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ बट बल्कि मोहन भी पढ़ाता है। तो कैसे बोलोगे, आई शैल टीच नॉट ओनली यू बट आल्सो मोहन। देखिए नॉट ओनली यू, न तुम्हें पढ़ाता हूँ बल्कि मोहन को भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नॉट ओनली यहाँ पे गलत माना जा रहा है, यहाँ पे सही होना चाहिए कि आई शैल टीच नॉट ओनली यू बट आल्सो मोहन, न केवल तुम्हें बल्कि मोहन को भी मैं पढ़ाता हूँ। थर्ड की बात करें, गलती कहाँ पे निकल रही है, थर्ड की अगर बात करें दोस्तों, तो थर्ड में देखिए बोथ रेखा इज बोथ वाइज एंड लेबोरियस। देखिए बोथ बोथ दोनों में अच्छा नहीं लगता है, बोथ रेखा इज बोथ वाइज एंड लेबोरियस, इसका मतलब ये है कि रेखा इज बोथ वाइज एंड लेबोरियस होना चाहिए, ठीक है। तो बोथ वाइज के पहले होना चाहिए, यहाँ पे बोथ आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर गलती कहाँ पे जा रहा है, नाइदर यू लाइक फुटबॉल नॉर क्रिकेट, फुटबॉल एंड नॉर क्रिकेट, यहाँ पे ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे आप समझिए यह भी यहाँ पे भी इतनी अच्छी बात नहीं है, गलत ही है, क्योंकि नाइदर यू नहीं होना, यू लाइक नाइदर फुटबॉल और नॉर क्रिकेट, तुम्हें न तो फुटबॉल पसंद है और न क्रिकेट पसंद है। ऐसी बातें को यहाँ पे गाड़ी पे, अरे यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक है। आपकी गाड़ी सनासन चल रही है, बिल्कुल सही। तो इस तरह के हम जान लीजिए कि इनके क्या क्या नियम है कि यदि जोड़ा वाले अगर कोई सब्जेक्ट हो, अगर कोई जोड़ा वाले अगर सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, जोड़ा वाले सब्जेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा कि जोड़ा वाले सब्जेक्ट हैं तो बोथ एंड के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। सुन लीजिए, अगर कोई भी चीज़ है लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए बोथ लगा हुआ है, बोथ रेखा इज ए वाइज, तो यहाँ पे रेखा इज बोथ वाइज एंड लेबोरियस, तो बोथ जहाँ भी लगेंगे ये एंड के साथ तो लगे रहेंगे, वाक्य का 102 होंगे, लेकिन एंड के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो वैसे और शेष तीनों के साथ यदि वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर लगते हैं। जैसे केवल बोथ बस में हम लोग प्लूरल लगाएंगे क्योंकि दोनों की बात इंडिकेट हो रहा है, लेकिन बाकी में हम सिंगुलर भी लगाते रहते हैं, वो डिपेंड करता है आगे फिर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे कई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं, इसलिए आज हमने इसको चर्चा करने की कोशिश किया कि भैया इनको चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, एग्जाम्पल ये कह रहा है यहाँ पे देखिए कि बोथ राम एंड श्याम, देखिए यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल है बोथ राम एंड श्याम, अब यहाँ पे डैश डैश कर दिया है, ठीक है। डैश डैश करने के बाद प्लेइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना, बहुत एंड लग जाने से प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछे कि इज लगेगा कि आर लगेगा, मान लो ये क्वेश्चन आर लगेगा, तो इसमें जो भी होगा आर लगा देना, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए आयदर रेखा, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और बता रहे हैं, आयदर रेखा आर आई एम डांसिंग, देखिए यहाँ पे ऐसा कहा जाए तो कोई चेंजिंग इसमें दिक्कत नहीं है। देखो आइदर रेखा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आइदर लगा है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के पहले आर लगा है, यानी इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही था, ठीक है। इसी तरह नाइदर का भी यूज करके हम लोग बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप कंपाउंड सेंटेंस को इस तरह समझ लीजिए कि आज के बाद कि केवल बहुत बस में हमेशा 2 नाउन जुड़ने से उसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगते नहीं, बाकी आइदर आर, नाइदर ना, नॉट ओनली जो भी है उसमें हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ठीक है।
तो ये आप लोग अपन ने यहाँ पे बात किए और अच्छे से चर्चा किए, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हमने इसको क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे और एक दो ठो एग्जाम्पल अच्छे से समझा देंगे, तो हमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन और अगर पाना हो तो प्लीज़ ऐसे ही लगातार आप देखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, और लगातार इसके लिए हम काम करते रहेंगे। दोस्तों सभी लोगों को मिल करके इस वीडियो में इसमें सब में काम करना है, तभी ये काम अच्छी तरह से हो सकेगा। एक किसी एक की बात इसमें नहीं होती है। बस एक आप और काम करिएगा, ये मेरे चैनल अगर आप आए हैं तो न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है ना, और अगर कर लिया है तो आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर करिएगा, ये आप लोगों की टाइम एंड वर्क है, ये ज़्यादातर यही काम आपको करना है। ठीक है, तो अपन ये सब बात कर लिए। अब देखिए हम लोग वॉइस की भी बात कर लिए, नरेशन भी हमसे, नरेशन तो नहीं हुआ है लेकिन अब टेंसेस वगैरह हम अच्छे से चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन अपन प्रोनाउन के कुछ नियम रूल्स कानून जानते हैं और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखेंगे। तो नाउन में जैसे अपन लोग देखे हैं, नाउन में बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लियर किया है। नाउन की वीडियो मैंने आपको डाला है, तो नाउन की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नाउन की वीडियो के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। तो नाउन की वीडियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन।